हेलो दोस्तों, आज हम त्रिभुज, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की शीर्ष और त्रिभुज के कोण तथा रेखा व रेखाखंड में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए समझते हैं त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की भुजा क्या होती है, त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है और त्रिभुज का कोण क्या होता है। तो चलिए पहले समझते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज त्रिभुज जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को देखते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए त्रिभुज का हम एक चित्र बनाते हैं। ये क्या है? एक त्रिभुज ABC, ठीक। ये क्या है? एक त्रिभुज तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। देखिए तीन रेखाखंड है ना, रेखाखंड AB, रेखाखंड BC और रेखाखंड CA। तीन रेखाखंड है और तीनों रेखाखंडों से बंद आकृति। देखो ये पूरा, ये यहाँ पे बंद है। अगर यहाँ थोड़ा भी खुला रहेगा तो ये त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज का मतलब है कि इसका जो रेखाखंड हो ये पूरी बंद आकृति हो। देखिए ये पूरा बंद है ना, तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज की भुजा। भुजा जिसको इंग्लिश में साइड कहते हैं। त्रिभुज की भुजा ये क्या है? ये त्रिभुज है। त्रिभुज A B और C। त्रिभुज A और B और C। तो त्रिभुज की भुजा कौन है? तो यहां से लेकर बिंदु A से लेकर बिंदु C तक की लंबाई को भुजा कहते हैं। उसी प्रकार बिंदु A से लेकर बिंदु B तक की लंबाई को भुजा कहते हैं। उसी प्रकार बिंदु B से लेकर बिंदु C तक की लंबाई को क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो AB AC के बीच की जो लंबाई है, AC के बीच की ये जो लंबाई है इसी को भुजा कहते हैं। AB के बीच की ये जो लंबाई है इसको भुजा कहते हैं। और BC के बीच की ये जो लंबाई है इसको क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। तो इसमें कौन सा भुजा हुआ? कौन कौन सी भुजा है? कौन कौन सी भुजाएं हैं? भुजा AB, भुजा BC और भुजा CA। तो कौन कौन सी भुजाएं हैं? AB, BC और CA। तो एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं।
तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ठीक, तो इस लंबाई को कोई क्या कहते हैं, ए से लेकर सी तक, और सी से लेकर बी तक, और बी से लेकर ए तक। ठीक, तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज का शीर्ष। त्रिभुज का शीर्ष, शीर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक, त्रिभुज का शीर्ष, ये क्या है, त्रिभुज की भुजा। ठीक, ये क्या है, त्रिभुज की भुजा है। ये क्या है, त्रिभुज का शीर्ष। शीर्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है, जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं कहाँ मिल रही हैं, देखिए भुजा ए बी और भुजा ए सी किस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। अब देखिए भुजा ए बी और बी सी किस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है। और भुजा बी सी और भुजा सी ये किस बिंदु पर मिल रही है, बिंदु सी पे मिल रही है। तो जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो ये क्या है, शीर्ष है। त्रिभुज की दो भुजाएं, ये देखिए दो भुजाएं यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर भी देखिए दो भुजाएं मिल रही हैं, यहाँ पर भी दो भुजाएं मिल रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज का शीर्ष, त्रिभुज में कौन कौन से शीर्ष होते हैं, ए बी और सी। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज का कोण। त्रिभुज त्रिभुज का कोण, कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। कोण को त्रिभुज में क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो त्रिभुज का कोण, कोण क्या होता है, त्रिभुज में जहां दो रेखाएं एक दूसरे से शीर्ष पर मिली हों, त्रिभुज में जहां पर दो रेखाएं, त्रिभुज में देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में दो रेखाएं, देखिए रेखा ए बी और रेखा ए सी जिस बिंदु पर मिली है, जिस बिंदु पर मिली है, उन दोनों रेखाओं के बीच का झुकाव को, देखिए उन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को एक बार फिर से देख लीजिए। त्रिभुज में जहां दो रेखाएं एक दूसरे से शीर्ष पर मिली हैं, तो त्रिभुज ये है, त्रिभुज में देखिए दो रेखाएं ए बी और बी सी जिस बिंदु पर मिली है, उन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव के, तो इन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को, यहाँ पर भी इन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर भी इन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में जहां पर त्रिभुज में जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे से शीर्ष पर मिलती हैं, उन दोनों रेखाओं के बीच के झुकाव को इसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं।
तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। देखो कोण को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? कोण का चिन्ह है। ये क्या है? कोण का चिन्ह है। तो कोण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। और त्रिभुज को कैसे प्रदर्शित करते हैं? त्रिभुज को हम इस आकृति से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और कोण को ऐसे इस आकृति से प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिभुज में भी 3 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं रेखा व रेखाखंड में अंतर। रेखा व रेखाखंड में अंतर। देखिए पहले रेखा क्या होता है, पहले रेखा समझ लीजिए। रेखा क्या होता है? रेखा जिसमें सिर्फ लंबाई होती है। रेखा क्या होता है? जिसमें सिर्फ लंबाई होती है, न तो उसमें चौड़ाई होती है और न तो उसमें मोटाई होती है। रेखा में सिर्फ क्या होती है? लंबाई होती है। उसमें न तो मोटाई होती है और न तो चौड़ाई होती है। तो रेखा, जिसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं, ये देखिए रेखा है। इसमें न तो मोटाई होती है और न तो चौड़ाई होती है, इसमें सिर्फ लंबाई होती है। ये भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। तो रेखा में दोनों साइड अनंत तक, रेखा दोनों साइड अनंत तक होती है। इसमें न तो चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। जबकि जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड जिसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है? रेखा रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक हिस्सा जिसमें दो अनिश्चित अंतर बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। तो रेखाखंड का क्या होता है? जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदु ए और बिंदु बी, ये क्या होता है? रेखा का एक पार्ट होता है। मान लीजिए रेखा ए है और यहाँ बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को, ये रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब होता है रेखा का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है। रेखा क्या होता है? रेखा तो अनंत तक होती है, लेकिन जो रेखाखंड होता है इसका एक भाग होता है। किसका? रेखा का एक भाग होता है। इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक हिस्सा या भाग होता है। देखिए ये ए से लेकर बी तक की ये लंबाई है, ये क्या है? एक रेखाखंड है। रेखाखंड मतलब रेखा का एक भाग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।